कि सहारा के ब्रांच कब से खुलने वाले हैं, क्या सच में सहारा के ब्रांच खुल रहे हैं। तो दोस्तों यह जो अफवाह उड़ी पता नहीं कहाँ से उड़ी है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले भी इसको चला रहे हैं, बहुत सारे निवेशक हैं उन लोगों तक यह बात पहुंची है कि सहारा के ब्रांच खुलने वाले हैं, या फिर बहुत सारे जो सहारा के एजेंट हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत जल्द सहारा के ब्रांच खुलने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई सच्चाई नहीं है, यह कोरी गप है। पता नहीं इस तरह की अफवाहें कौन उड़ाता है, सहारा मैनेजमेंट उड़ाता है कि एजेंट उड़ाते हैं, या फिर पता नहीं कहाँ से इस तरह की खबरें आती हैं। हालांकि कुछ दिन पूर्व डिफिशियंसी को दूर करने को लेकर चूंकि सारे रिकॉर्ड सहारा के ब्रांच ऑफिस में है, सेक्टर ऑफिस में है, बहुत सारे क्या 90% सहारा के ब्रांच ऑफिस बंद हैं, तो उन सभी रिकॉर्ड को लेने के लिए चूंकि डिफिशियंसी के कुछ ऐसे रीजन थे जिसको सिर्फ उनके रिकॉर्ड ब्रांचों में अवेलेबल थे, जैसे कि सदस्यता फॉर्म जो अपलोड नहीं था, या फिर मेंबरशिप था, ड्यूअल मेंबरशिप था, दोहरी सदस्यता थी, इस तरह के बहुत सारे डिफिशियंसी के जो रीजन थे जिसका निराकरण सिर्फ ब्रांच से हो सकता था। तो ऐसे में सहारा मैनेजमेंट ने एक पत्र जारी किया था उस ब्रांच हेड को लेकर कि आपको अगर ब्रांच ऑफिस जो मकान मालिक है नहीं खोलने दे रहे हैं तो ऐसे में थाना प्रभारियों की मदद लीजिए। तो इस प्रकार का एक मदद के लिए रिक्वेस्ट के लिए थाना प्रभारियों का एक आवेदन पत्र था जो वायरल हुआ था, और चूंकि उससे ब्रांच खोलने का कोई मतलब नहीं था, उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है रिफंड पोर्टल पर डिफिशियंसी को दूर करने के लिए। तो ऐसे में थाना प्रभारी सहयोग करें कि उन ऑफिसों को खुलवाकर उस डॉक्यूमेंट को ब्रांच हेड ले सकें। तो इस तरह का एक लेटर था, लेकिन इसमें सहारा के ब्रांच ऑफिस रेगुलर रूप से खुलेंगे उसका कोई जिक्र नहीं था, और ना ही सहारा का ऐसा कोई फिलहाल कोई प्लानिंग है, कहीं से कोई लीक आउट नहीं है, सहारा के बड़े अधिकारियों के पास भी इस तरह की कोई खबर नहीं है, ना ही सहारा का मतलब सहारा का जो वेबसाइट है उस पर भी कोई खबर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सहारा पर जो एम्बार्गो लगा था अभी तक उसको हटाया नहीं गया है। भले इलीगली रूप से पेमेंट सहारा कर रहा है, लेकिन लीगल रूप से उस पर एम्बार्गो जो लगा था वो हटा नहीं है। तो कहीं भी जब तक भुगतान की उसको पावर नहीं मिलेगा तब तक ब्रांच खोल के क्या करेगा। तो ब्रांच नहीं खोलने वाला, ना ही सहारा के पास अब इतनी पूंजी बची है कि वो ब्रांचों को रन कर सके। तो एक तरह से यह जो था कि ब्रांच खुलने वाले हैं, तो मैंने आपको हकीकत बताया। अब मैंने आपको सही बात बताया, हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातों को काटें, तो इंतजार कीजिए, समय आने पर आपको सच्चाई पता चल जाएगी। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पर कि क्या सहारा को आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस दे दिया है। तो दोस्तों इसको भी लेकर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो दावा कर रहे हैं कि सहारा को बैंक का लाइसेंस मिल गया है। कुछ लोग तो बोल रहे थे फरवरी से बैंक चल जाएगा, कुछ लोग बोल रहे थे मार्च में बैंक के रूप में सहारा काम करने लगेगा। तो इस तरह के दावा किए गए थे। फरवरी खत्म हो गया, मार्च खत्म होने को है, लेकिन कोई बैंक नहीं खुला सहारा का। तो दोस्तों मैं भी यह आपको बता दूं कि यह पूरी गप है, पूरी अफवाह है। सहारा को कोई बैंक का लाइसेंस नहीं मिला है और ना मिलने जा रहा है, क्योंकि सहारा के ऊपर सैकड़ों फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं। और आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार साफ यह लिखा हुआ है कि किसी भी संस्था के ऊपर यदि किसी प्रकार का इस तरह का फ्रॉड का केस चल रहा है, पेंडिंग है, या फिर पूर्व में फ्रॉड का केस हो चुका है, तो आरबीआई इस प्रकार की किसी भी संस्था को बैंक का लाइसेंस नहीं देती है। और मैंने आरबीआई के आज सुबह ही आरबीआई के वेबसाइट पर गया था, उसमें किसी भी प्रकार के सहारा को बैंक का लाइसेंस देने का कोई अपडेट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं आया है। तो ऐसे में ये लोग जो बोल रहे हैं कि सहारा को बैंक का लाइसेंस मिल गया है, बहुत जल्द सहारा बैंक के रूप में कार्य करेगा और उनका भुगतान उसी बैंक से होगा, तो आप बिल्कुल इस झांसे में नहीं आए। अभी तक फिलहाल आज तक तो सहारा को बैंक का लाइसेंस नहीं मिला है। तो अगर सहारा को बैंक का लाइसेंस के नाम पर अगर आपसे कोई पैसा जमा करवा रहा है या कुछ कर रहा है, तो इस प्रकार के झांसे में बिल्कुल नहीं आए, कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी सहारा को बैंक का लाइसेंस जब तक सारे केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है।